नवरात्रि में क्यों बोई जाती है जौ? कैसे पहचाने कि हमारे जौ शुभ उगे हैं या अशुभ? हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन से पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग शक्ति स्वरूप की पूजा की जाती है। दरअसल वर्ष में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को प्रमुख माना जाता है, जबकि अन्य 2 महीने पौष और आषाढ़ माह में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए अश्विन महीने के इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन जौ भी बोए जाते हैं। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, और इतना ही नहीं, घर का भंडार हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है और माँ दुर्गा की कृपा से घर में हर प्रकार से खुशहाली बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर एक पौराणिक कथा है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य और असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार करके मानव जाति के सुरक्षा की रक्षा की थी। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती पर फिर से हरी भरी हुई थी, तब सबसे पहले सूखी धरती पर जौ ही उगे थे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इंसान के जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा का नाम लेकर जौ उगाने से उसकी सारी समस्याएं समाप्त होकर उसके जीवन में फिर से हरियाली छा जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस इस सृष्टि की रचना की थी, तब धरती पर सबसे पहले जौ की फसल विकसित हुई थी। वह जौ ही थी। सबसे पहले जो फसल उगी थी वो जौ ही थी। इसलिए तो माता रानी के सारे भक्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय सबसे पहले जौ बोते हैं और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के शुरुआत के बाद हमारी धरती पर उगने वाली सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ को अवश्य ही शामिल किया जाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि जौ को ब्रह्मा माना जाता है और हमें अनाज का सम्मान करना चाहिए। हमारे द्वारा उगाए गए जौ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कई शुभ और अशुभ संकेत छुपे हुए होते हैं।
जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। और अगर जौ घनी नहीं उगती हैं या फिर ठीक से नहीं उगती हैं, तो इसे परिवार के आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और वहीं अगर जौ काले रंग के या फिर टेढ़े-मेढ़े उगते हैं, तो ये भी अशुभ अशुभ ही माना जाता है। मान्यता है कि जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, तो इसका मतलब आने वाला साल का आधा समय ठीक रहेगा और आधे समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जौ का रंग नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला हो, तो इसका मतलब कि साल की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपकी बोई हुई जौ सफेद या फिर हरे रंग की उगी हुई है, तो यह पूरी तरह से बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।